हमारी जवान बेटियां जब ये हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाती हैं, कुछ प्रोफेशनल कोर्स इन्हें करना होता है, कोचिंग सेंटर ज्वाइन करती हैं, अगर दीन के एतबार से इनकी तरबियत नहीं हुई है, इनके वालिदैन कि अगर आंखें खोल के नहीं रखते हैं, तो जब ये किसी कोचिंग सेंटर पे जाती हैं, किसी से आंखें चार होती हैं, किसी के इश्क और मोहब्बत का भूत सवार होता है, और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि किसी के इश्क में वो अंधी होकर उसे फिर अपने घर की, अपने ख़ानदान की, अपने घर वालों की इज्जत की कोई परवाह नहीं रहती। और एक वक्त ऐसा आता है कि सही तालीम न होने की वजह से, माहौल न होने की वजह से वो किसी गैर के साथ फेरा लगाने पर तैयार हो जाती है, अपने मजहब को छोड़ देती है। इस तरह के हालात बन रहे हैं ना, तो इन हालात में किसकी जिम्मेदारी है? याद रखिए, अगर हमारी नस्लों के पास ईमान नहीं रहा तो फिर ये कहीं के नहीं रहेंगे और हमारी भी गर्दन नापी जाएगी। हमारे पास जो कीमती सरमाया है, सबसे कीमती सरमाया, वो ईमान का सरमाया है। ईमान से बढ़कर कोई दौलत नहीं है, कोई नेमत नहीं है। दुनिया की कोई दौलत, कोई ओहदा इसका मुकाबला नहीं कर सकता। एक आदमी है, बहुत अच्छा है, लोगों में उसकी खूब वाहवाह होती है, गरीबों की सेवा करता है, किसी का मजहब नहीं देखता, ज़ात बिरादरी नहीं देखता, रात में भी लोगों के लिए खड़ा रहता है, बहुत अच्छा आदमी है। अगर वो आपके पास आएगा, आप उसको कुर्सी पे बिठाएंगे, उसका रिस्पेक्ट करेंगे। अगर इलेक्शन में खड़ा हो गया तो हो सकता है आप उसके काम को देखते हुए वोट भी कर दें, ये सब कुछ है। लेकिन मसला ये है कि उसके सीने में ईमान की रोशनी नहीं है, तो क्या होगा? जब वो इस दुनिया से जाएगा तो महरूमी और नाकामी के सिवा और जहन्नम की दहकती हुई आग के सिवा उसे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन एक आम सा आदमी है, मोटा झोटा कपड़ा पहनता है, 2 वक्त की रोटी के लिए भी उसे संघर्ष करना पड़ता है, समाज में और बिरादरी में उसका कोई खास टाइटल नहीं है, कोई खास पहचान नहीं है, लेकिन उसके सीने में अगर ईमान का चिराग जल रहा है तो मरने के बाद कभी न कभी ज़रूर जन्नत के दरवाजे उसका इस्तकबाल करेंगे और उसे जन्नत में दाखिला नसीब होगा। इसलिए समझिए, ईमान से बढ़कर कोई नेमत नहीं है। अल्लाह ताला और लोगों को दुनिया की दौलतें अता कर देते हैं, बंगला दे देते हैं, सोर्सेज दे देते हैं, मंत्रालय दे देते हैं, वजारतें दे देते हैं, सब कुछ अता कर देते हैं, लेकिन ईमान उसी को अता करते हैं जिसके साथ अल्लाह खैर का इरादा करते हैं। अल्लाह ने फजल फरमाया है। याद रखिए, इस वक्त डायरेक्ट ईमान को टारगेट करने की कोशिश हो रही है, इसलिए आंखें खोल के रखिए, अपनी जिम्मेदारी को समझिए। अपने बच्चों का अकीदा सबसे पहले दुरुस्त कीजिए, आमाल का दर्जा बाद में है, इनकी तौहीद मजबूत कीजिए, इनका अकीदा रिसालत ठीक कीजिए, इन्हें आखिरत के बारे में बतलाइए अपने लाडलों को और अपने इन बच्चों को। और हम अपने बच्चों को दुआएं याद कराते हैं, हम अपने बच्चों को नमाज के फ़राइज़ और सुन्नतें याद कराते हैं, ये सब ठीक है, ये सब अच्छी चीज़ें हैं और हमें ये कराते रहना है। लेकिन अब मामला आगे बढ़ चुका है, अब मामला तौहीद पे आ गया है, डायरेक्ट ईमान का मसला खड़ा हुआ है। अब अपने बच्चों को सुबह शाम ये भी बतलाइए कि देखो बेटे, हो सकता है तुम कहीं अकेले घिर जाओ, सिचुएशन इंतहाई खराब हो, तुम अकेले हो, कोई तुम्हारी मदद करने वाला ना हो, तुम्हारे पैर तोड़ दिए जाएं, तुम्हारे हाथ काट दिए जाएं, तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, लेकिन फिर भी उस खतरनाक सिचुएशन में भी तुम्हारी जबान से अहद अहद, एक अल्लाह का नारा बुलंद होना चाहिए। अब सुबह शाम अपने बच्चों को तौहीद का ये पाठ भी पढ़ाइए, वरना हालात बहुत खराब आ रहे हैं। अपने बच्चों का ईमान बनाने की फिक्र कीजिए। और माशाअल्लाह आप हजरात काबिल मुबारकबाद हैं कि आपका इन इदारों से ताल्लुक़ है। इन इदारों में सबसे पहले ईमान को बनाने की फिक्र की जाती है, तौहीद का अकीदा मजबूत किया जाता है, रिसालत को समझाया जाता है। रिसालत का मतलब है कि सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे पैगंबर और सच्चे मैसेंजर हैं। लेकिन यही काफ़ी नहीं है, सिर्फ इतना कहने से मुसलमान नहीं रहेगा, उसके साथ साथ अकीदा रिसालत में यह भी ज़रूरी है कि जैसे आप पैगंबर हैं सच्चे,
इसी तरह आप आखिरी पैगंबर हैं, आखिरी रसूल हैं। आपके बाद कोई नबी न आया है न आएगा। अगर आपके बाद कोई नबूवत का दावा करता है या अपने आप को मेहदी कहता है, ईसा कहता है, तो इस आकाश के नीचे, इस धरती पर दुनिया का सबसे बड़ा मक्कार और झूठा इंसान है। काबिल लानत है वो आदमी। अब अपने बच्चों को ये भी बतलाइए, वरना आपके बच्चे, आपके लाडले जब यहाँ से जाते हैं, ग्रेजुएशन का कोर्स करते हैं, पीजी में इनका एडमिशन होता है, जामिया में, एएमयू में, वहाँ के लोग आते हैं और उन्हें दीन के हसीन टाइटल से उन्हें बहकाने की कोशिश करते हैं, उनके अकीदा रिसालत के ऊपर हमला करते हैं। इसलिए अपने बच्चों का अकीदा मजबूत कीजिए, उन्हें आखिरत के बारे में बतलाइए। ये मदरसे दर हकीकत उसी मिशन को लेकर चल रहे हैं। दारुल उलूम देवबंद जो कायम हुआ था, क्यों कायम हुआ था? भाई अंग्रेज़ों के बारे में ये कहा जाता है, हमें पढ़ाया भी यही जाता है, हम भी अपने बच्चों को यही बतलाते हैं कि अंग्रेज़ इस देश में क्यों आए थे। इसलिए आए थे कि हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था, हमारे पास बेपनाह सोर्सेस थे, हमारे पास दौलत की रेल पेल थी, हमारे पास कोहिनूर जैसा हीरा था। तो अंग्रेज़ ये चाहते थे कि इस मुल्क की दौलत को हथिया कर अपने महल्लात को आबाद करें। अरे यही बतलाया जाता है ना कि अंग्रेज़ इस देश में इसीलिए आए थे। लेकिन याद रखिए, आप हजरात पढ़े लिखे हैं, आपका तारीख़ से, मुताले से ताल्लुक़ है, ये आधा सच है, पूरा सच ये नहीं है। पूरा सच ये है कि अंग्रेज़ सिर्फ इस मुल्क की दौलत को हथियाने के लिए नहीं आए थे, उनके पास एक विजन था, एक फिक्र था, वो एक मिशन लेकर आए थे। वो ये चाहते थे कि इस देश के नौजवान, चाहे वो नाम के एतबार से कुछ भी हो, लेकिन फिक्र के एतबार से, सोच के एतबार से सबके सबको ईसाइयत के रंग में रंग दिया जाए। कोई मुसलमान न रहे, कोई अपने ईमान और अकीदे पर बाकी न रहे, ये उनका मिशन था। इसलिए जहां कहीं उनकी सत्ता कायम होती थी, पादरियों के पलटन उतार दिया करते थे। आप हिस्ट्री पढ़िए, आगरा के कई मुस्लिम मोहल्ले इन पादरियों की मेहनत की वजह से पूरे के पूरे मोहल्ले मुर्तद हो गए थे। इन हालात में हमारे बुजुर्गों ने सबसे पहले अंग्रेजों का मैदान में मुकाबला किया है, अपने सीने पर गोलियां खाई हैं, अपनी जान का नजराना पेश किया है। लेकिन वो समझ गए कि हालात ऐसे नहीं है कि हम अंग्रेजों को मैदान में इस वक्त हरा सकें। उनके पास नई टेक्नोलॉजी है, उनके पास बिल्कुल तरक्की याफ्ता और लेटेस्ट हथियार हैं। तो इसलिए कोशिश की गई, सर जोड़कर बैठे कि असल जो इनका मिशन है, हमें उस मिशन को नाकाम करना है। इसलिए देवबंद में उन्होंने एक छोटा सा मदरसा कायम किया और उसके बाद फिर उसी मदरसे से शह पाकर, उसी मदरसे की एक तरह से रूह है जो डगर डगर, नगर नगर, करिया करिया, बस्ती बस्ती छोटे बड़े इदारे कायम हुए। और अगरचे एक वक्त वो आया जब लाल किला पर अंग्रेजों का यूनियन जैक लहराने लगा, लेकिन वो जो मिशन लेकर आए थे, उन्होंने अपनी आंखों में जो ख्वाब सजाया था, हमारे बोरिया पर बैठने वाले इन बुजुर्गों ने दारुल उलूम देवबंद को कायम करके और मदारिस की नींव रखकर उन्होंने अंग्रेजों के पूरे प्लान को फेल कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अंग्रेजों के इख्तिदार के बावजूद मुसलमान यहाँ रहे, अपने ईमान के साथ रहे, अपनी मस्जिदों के साथ रहे, अपने मदरसों के साथ रहे और इंशाअल्लाह आइंदा भी पूरी कुव्वत के साथ, अपनी इबादत गाहों के साथ, अपने कल्चर के साथ, अपनी रिवायतों के साथ इस देश में इंशाअल्लाह जिंदा रहेंगे। इसलिए याद रखिए, हमारा ईमान इन बुजुर्गों का रहीने मिन्नत है, इन मदारिस का फैज़ है। इसलिए आप काबिल मुबारकबाद हैं कि इन मदारिस की अजमतों को सलाम करने के लिए कभी कभी यहाँ आ जाया करते हैं। आपके बच्चे इन मदरसों में पल रहे हैं और बच्चों की तालीम और तरबियत ये इस वक्त का सबसे अहम फरीज़ा है। याद रखिए, ये बच्चे हमारे पास अमानत हैं। अगर हमने बच्चों को दीनदार नहीं बनाया तो ये तबाह हो जाएंगे, तबाह। देखिए माशाअल्लाह, आप हजरात दुनिया देखे हुए हैं, तजर्बाकार हैं, सब कुछ है आपके पास, लेकिन याद रखिए, दीन के बगैर ज़िंदगी अधूरी है, नाकाम है ज़िंदगी। अगर ज़िंदगी में दीन ही ना हो तो क्या फ़ायदा। अपनी औलाद को आपने, आपके पास वसाइल है, दरभंगा ये सिर्फ मेडिकल नहीं, एजुकेशन का हब है। आपके पास अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं, पैसे हैं, आपके पास आपके पास ट्रांसपोर्टिंग की सहूलत है, सब कुछ है। इसलिए आपने क्या किया, आपने अपने लाडले को अच्छे स्टैंडर्ड के इंग्लिश मीडियम स्कूल में उसका एडमिशन करा दिया।
लेकिन आपने अपने बच्चे को दीन नहीं सिखलाया, अखलाक नहीं सिखलाया, मरने के बाद वाली ज़िंदगी के बारे में नहीं बतलाया, कुरान नहीं पढ़ाया, तौहीद नहीं सिखलाई। याद रखिए, कल को अगर वो बड़े ओहदे पर पहुंचता है, लेकिन क्या करता है वो दीन न होने की वजह से, अगर वो बड़े होकर खड़े खड़े पेशाब करता है, अगर वो कल को सूर्य नमस्कार करता है, अगर वो भारत की वंदना करता है, अगर वो कुफ्र करता है, अगर वो शिर्क करता है, जिसकी पादाश में उसे जहन्नम की दहकती हुई आग के हवाले किया जाता है, तो याद रखिए वो तन्हा हरगिज जहन्नम में नहीं जाएगा, बल्कि अपने साथ अपने प्यारे माँ बाप को भी घिसेट कर ले जाएगा। क्योंकि जितना बड़ा मुजरिम वो है, उससे बड़े पापी उसके दादा हैं, उसके चचा हैं, उसके अब्बा हैं। उन्हें बताना चाहिए था कि बेटे हम मुसलमान हैं, हम एक अल्लाह के अलावा किसी सूरज के आगे, किसी दरख्त के आगे, किसी देश के आगे, किसी गंगा के आगे, किसी कंकर के आगे हम अपना सर नहीं झुका सकते। यह बताना चाहिए था, क्यों नहीं बतलाया? अगर वो मुजरिम तो उसके गार्जियन भी मुजरिम। इसलिए अपने बच्चों को दीन सिखलाइए। इसका यह मतलब नहीं कि हम अपने बच्चों को साइंस न पढ़ाएं। याद रखिए, उलमा के स्टेज से कभी भी साइंस की मुखालफत नहीं होती, टेक्नोलॉजी की मुखालफत नहीं की जाती। क्यों? इसलिए कि हमारी कौम को सिर्फ अच्छे हाफिज़ों की ज़रूरत नहीं है, हमारी कौम को जिस तरह अच्छे हाफिज़ों की ज़रूरत है, अच्छे कारियों की ज़रूरत है, अच्छे आलिमों की ज़रूरत है, अच्छे मुफ्तियों की ज़रूरत है, अच्छे काजियों की ज़रूरत है, इसी तरह हमारी कौम को अच्छे डॉक्टर्स चाहिए, अच्छे लॉयर्स चाहिए, अच्छे बिजनेसमैन चाहिए, अच्छे इंजीनियर्स चाहिए, अच्छे डिग्री होल्डर्स चाहिए। लेकिन हम जो बात आपसे कहना चाहते हैं, हम जो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं वो ये कि आप अपने बच्चे को कुछ भी बनाइए, बड़े से बड़े ओहदे पर पहुंचा दीजिए, लेकिन पहले दिन से उसके दिमाग में ये बात बिठा दीजिए कि वो पहले और आखिरी नंबर पर सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है, और यही उसकी सबसे बड़ी पहचान है। यह आप उसके दिमाग में बिठा दीजिए, फिर देखिए वो बच्चा अच्छा इंसान बनेगा, आपकी आंखों की ठंडक बनेगा। और दीन के बगैर तो जिंदगी बेकार है। एक 80 साल का बूढ़ा आदमी, उसका चल चलाव है, वो इस दुनिया से जा रहा है। अपने इकलौते बेटे पर उसने बड़ी मेहनत की है, उसे यूरोप की अच्छी यूनिवर्सिटीज से आला तालीम उसने दिलाई, सब कुछ किया। वो इस दुनिया से जा रहा है। उसकी रूह निकलने के बाद रिश्तेदारों ने, गांव के लोगों ने उसे नहला दिया, कफन पहला दिया और उसे तैयार करके रख दिया सामने कि अब इनकी नमाज जनाजा होगी। लोग सफ में खड़े हो गए। उसका वो लाडला बेटा जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में जीएम के ओहदे पर था, वो भी आता है। किसी तरह करते करते वो ऐसे वक्त में पहुंचता है जब उसके अब्बा जान का जनाजा रखा हुआ है और लोग नमाज जनाजा के लिए तैयार हैं। वो आ जाता है। उस अल्लाह के बंदे को कभी दीन नहीं सिखलाया गया, उसे नमाज के बारे में, पाकी के बारे में कुछ नहीं बतलाया गया। वो आता है उसी हालत में, उसी लिबास में, उसी सूट बूट के साथ लोगों के साथ सफ में खड़ा हो जाता है। हालांकि उसने बहुत लंबा सफ़र किया है, उसने खड़े होकर पेशाब किया है, उसका कपड़ा नापाक है, उसका जिस्म नापाक है, लेकिन उसे ये पता नहीं है कि नमाज जनाजा से पहले अपने आप को पाक करना भी ज़रूरी है, वुज़ू भी ज़रूरी है। कुछ पता नहीं, इसी तरह खड़ा हो गया। जब तकबीर कही जाती है उसे कुछ पता नहीं नमाज क्या होती है, वो ऐसे ही लोगों का चेहरा देखकर इधर उधर देख रहा है। उस बंदे खुदा को यह तक मालूम नहीं है कि अब्बा मियाँ की नमाज जनाजा में दुआ कौन सी पढ़नी। क्या फ़ायदा ऐसी औलाद से? उसने 80 साल ज़िंदगी बर्बाद कर दी ना, बेकार कर दी। ऐसी औलाद को अपने पीछे छोड़ के जा रहा है, जो औलाद उसके लिए अल्लाह ताला से एक कलिमे खैर भी नहीं कह सकती, उसकी नमाज जनाजा भी ढंग से नहीं पढ़ सकती। तो इसलिए लोगों याद रखो, दीन से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। दीन हर हाल में ज़रूरी है। चाहे आप
जिंदगी के किसी शोबे में हो, किसी भी फील्ड में हो, आप उसमें आगे बढ़िए, आपको मुबारक हो, लेकिन दीन को मत छोड़िए। दीन से बढ़कर और अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। इसलिए ख़ासकर हमें इस हवाले से सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए। आप हजरात का माशाअल्लाह बुज़ुर्गों से ताल्लुक़ है, मदरसों से ताल्लुक़ है, कुरान करीम पढ़ने और पढ़ाने वालों से ताल्लुक़ है, और आप हजरात फ़िक्र करते हैं कि आपके बच्चे दीनदार बने। भाई सभी हजरात फ़िक्र करते हैं ना बच्चों को दीनदार बनाने के लिए। उसके लिए दो काम करने होते हैं। चूँकि टाइम बहुत शॉर्ट है इसलिए मैं मुख्तसर अंदाज में अपनी बात कह रहा हूँ। एक काम तो ये करना है अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे दीनदार बने तो यहाँ से ये एक नुस्खा लेकर जाइए ताकि आज के इस प्रोग्राम का हासिल कुछ न कुछ हमारे साथ रहे। एक काम तो ये करना है, अगर हम अपने बच्चों को दीनदार बनाना चाहते हैं तो इसकी फ़िक्र करें कि हमारे बच्चों के पेट में जो लुक़मा जाए, जो खाना जाए, वो बिल्कुल हलाल हो, पाकीज़ा हो, साफ़ सुथरा हो। देखिए, अगर हराम माल से, शुबे वाले पैसे से, सूद के पैसे से, फिक्स डिपॉजिट वाले पैसे से या इंश्योरेंस की गलत पॉलिसियों के नतीजे में जो रकम हासिल होती है, अगर उससे हमारे बच्चों की परवरिश होती है, हराम माल से हमारे बच्चों के शरीर का खून बनता है, तो याद रखिए वो जहन्नम का ईंधन तो बन सकते हैं, हमारी और आपकी आंखों की ठंडक नहीं बन सकते। इसलिए सबसे पहले अपनी इनकम के सोर्सेज को देखिए, आमदनी के ज़राए को देखिए, चाहे कैसे ही हालात हो जाएं, लेकिन अपने बच्चों पर अन्याय मत कीजिए, जुल्म मत कीजिए। अगर आप अपने बच्चों के बदन में हराम माल दाखिल करते हैं, उनके खून के साथ हराम माल अगर दौड़ता है तो उनका मुस्तकबल तबाह हो जाएगा। ये कहीं के नहीं रहेंगे, ये बड़े होकर समाज के लिए बोझ बनेंगे, क्राइम करेंगे, प्रशासन के लिए मसाइल पैदा करेंगे और आपको भी धक्के देंगे, आपका दिल दुखाएंगे। इसलिए खुदा के वास्ते अपने छोटे छोटे बच्चों पर रहम कीजिए, हालात कैसे भी हों इसकी फिक्र कीजिए कि बिल्कुल सही और साफ सुथरा लुकमा इनके पेट में जाए। फिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। एक काम ये, दूसरा काम ये करना है कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे नेक बने तो हम इसकी फ़िक्र करें कि हम खुद भी नेक बन जाएं। हमें क्या करना है? अरे खुद ही नेक बनना पड़ेगा। देखिए, माँ बाप की नेकी का असर बच्चों पे बहुत पड़ता है। अगर माँ बाप अच्छे होते हैं तो बच्चों में भी अच्छाइयाँ मुंतकिल होती हैं, लेकिन अगर माँ बाप बुरे होते हैं, उनका करैक्टर सही नहीं होता, वो बदमाशियाँ करते हैं, गलत हरकतें करते हैं, तो उसका अफेक्ट उनके बच्चों पर ज़रूर पड़ता है। तो इसलिए हम अपने लिए न सही, कम से कम अपने लाडलों के लिए, अपने पोतों के लिए, अपने नवासों के लिए, अपनी बच्चियों के लिए, अपने बच्चों के लिए गुनाहों से तौबा करें कि हम गुनाह के करीब नहीं जाएंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, हम नमाज नहीं छोड़ेंगे, हम किसी का हक नहीं मारेंगे। क्यों? इसलिए कि अगर हम नेक होंगे तो उन नेकियों के सदक़े अल्लाह हमारे लाडलों को भी आबाद रखेंगे, इनकी ज़िंदगी को भी शाद रखेंगे। तो इसलिए हमें अपने किरदार की ख़बर लेना है, ख़ासकर माँओं का किरदार इसमें बहुत अहम होता है। इसलिए माँओं को इसका ख़ास ख्याल रखना चाहिए। बच्चों की तरबियत में, ख़ानदान की तरबियत में, उसकी उठान में बहुत ज़्यादा इसका दखल होता है। ये जितने बड़े बड़े औलिया अल्लाह हैं, आप उनकी हिस्ट्री को पढ़ लीजिए। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि अलैह, मुहद्दिसीन में हज़रत इमाम मोहम्मद इब्न इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह, या हमारे बुज़ुर्गों में हज़रत नानोतवी, हज़रत मदनी वगैरह, हज़रत मौलाना इलियास साहब कांदलवी रहमतुल्लाहि अलैह, आप सब की हिस्ट्री को पढ़ लीजिए। पता चलेगा कि इनकी माएँ बहुत नेक थीं, इनकी माएँ हलाल और हराम का ख्याल रखा करती थीं। बाज़ माएँ ऐसी थी जो बगैर वुज़ू के अपने लाडलों को अपने छाती से दूध नहीं पिलाया करती थीं। इसलिए उनकी कोख से जन्म लेने वाले और उनकी गोद में पलने वाले ये बच्चे दाई बने, मुबल्लिग बने, इंसानियत के लिए नाफे बने। लेकिन अगर हमारी जवान बच्चियों को, आजकल की नई नवेली दुल्हनों को अगर शरीयत का पासो लिहाज नहीं है, उनके अखलाक सही नहीं है, उनका किरदार सही नहीं, उनमें हया नहीं, शर्म नहीं,
बगैर पर्दे के शॉपिंग के लिए यहाँ वहाँ घूमती रहती हैं। जिस वक्त देखिए घर के काम काज के बाद जैसे ही टाइम मिला बेडरूम में जाकर मोबाइल के स्क्रीन पर तेजी के साथ उनकी उंगलियां हरकत करती हैं। एक मर्तबा वो सुभान अल्लाह नहीं कहती, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहती, नमाज नहीं पढ़ती, अल्लाह का खौफ उनके दिलों में नहीं है। तो याद रखिए ऐसी माओ के गोद से पलने वाले और इनकी कोख से जन्म लेने वाले बच्चे आमतौर से शैतान तो होते हैं, अच्छे इंसान नहीं होते। इसलिए माओ को भी अपने किरदार का ख्याल रखना चाहिए और हमारे नौजवानों को खासकर अपने आमाल की हिफाजत की फिक्र करनी चाहिए। देखिए माशाअल्लाह रमज़ान का महीना भी आ रहा है, हम सबको गुनाहों से बचना चाहिए। शरीयत पर अमल करने में बड़ा मज़ा है, बड़ा लुत्फ है। हम लोगों के यहाँ एक मिजाज बन गया है, हर चीज़ में हम समझते हैं कि हम बेलगाम हो जाएं। शादी का मौका है खूब खुराफात करें। चुनांचे आज भी कितने अहमक और बेवकूफ़ किस्म के हमारे नौजवान हैं, उनकी शादी के मौके पर आज भी डीजे बजाए जाते हैं, पटाखे फोड़े जाते हैं। हालांकि याद रखिए जैसे नमाज इबादत है, रोज़ा इबादत है, इसी तरह निकाह भी इबादत है। लेकिन निकाह के दिन हम लोग कितने बेलगाम हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि हमारी हया और शर्म भी एक तरफ हो गई है, धड़ल्ले से वीडियोग्राफी होती है और हमारे घर की इज्जत बाहर चली जाती है। इसलिए हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। नौजवानों को खासकर देखो, नौजवानों सिर्फ खुराफात में, लंबी चौड़ी बारात में और बारात घर में तरह तरह की डिशों में मज़ा नहीं है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम पर अमल करने में भी बड़ा मज़ा है। हम लोग ये समझते हैं कि रात को अगर हम जो है खर्राटे लें 2 बजे 3 बजे, या हमारे नौजवान अच्छा खासा इनका वक्त मोबाइल पर बिला वजह की चीज़ों में वक्त बर्बाद होता है, मोबाइल पर फिल्में देख रहे हैं, वीडियो गेम खेल रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है? इसी में मज़ा नहीं है, लुत्फ़ नहीं है। देखो रात में किसी दिन एक मर्तबा तजर्बा करके देख लो, रात में किसी दिन 3 बजे उठ जाओ, वुज़ू करने को जी ना चाहे फिर भी वुज़ू करो, 2 रकात नमाज पढ़ो, मुसल्ला बिछाओ, उसके बाद अल्लाह के सामने रो गिड़गिड़ाओ, देखो कितना मज़ा आता है। अरे रोने में भी बहुत मज़ा है, जागने में भी बहुत मज़ा है, सिर्फ सोने में मज़ा नहीं है। मोबाइल पर सिर्फ क्रिकेट की कमेंट्री सुनने में मज़ा नहीं है। ये क्या बात है कि हमारे शहरों का माहौल इतना ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है कि रमज़ान की रातें ऐसा लगता है कहीं कैरम बोर्ड का कोर्स चल रहा है और न जाने कैसे कैसे गेम चलते हैं, खेल चलते हैं। ये सब क्या है? और वो भी मुस्लिम महल्लों में। नौजवानों, तुम अपनी ज़िंदगी को क्यों बर्बाद कर रहे हो? अपने साथ नाइंसाफ़ी क्यों कर रहे हो? अपने आप पर जुल्म क्यों कर रहे हो? इसलिए ये तौबे का वक्त है। देखिए ज़मीन आसमान के तेवर ये बतला रहे हैं कि हमारा खुदा हमसे नाराज़ है। और हालात में तब्दीली हुकूमतों की तब्दीली से नहीं आती है, आमाल की इस्लाह से आती है। इसलिए हमें अपने आमाल की फिक्र करनी चाहिए। हम रात भर यहाँ पे क्रिकेट खेलेंगे, कैरम बोर्ड खेलेंगे और हम ये चाहेंगे कि हमारे पूरे करमगंज में, पूरे दरभंगा में अल्लाह की रहमतें नाजिल हों। यह आम तौर से अल्लाह का निज़ाम नहीं है। इसलिए गुनाहों से तौबा करो। और हमारे इस शहर को, जैसा कि हमारे मुफ्ती आफ्ताब गाजी साहब ने कहा कि हमें इसे सिटी ऑफ कुरान, द कुरान, होली कुरान बनाना है, हमें इसको कुरान का शहर बनाना है, उसमें आपको साथ देना चाहिए। माशाअल्लाह देखिए इल्म हासिल करने की कोई उम्र नहीं है। हमारे बच्चे भी माशाअल्लाह हाफिज़ कुरान हैं, बड़ी उम्र के लोग भी कुरान करीम हिफ्ज़ कर सकते हैं। जैसा कि हमारे रफ़ीक़ मोहतरम मुफ्ती रुहुल्लाह साहब ने आपके सामने कई वाक़यात इस तरह के बतलाए। आपको अल्लाह ने मौका दिया है, आप इल्म दीन को हासिल कीजिए, कुरान करीम को सही कीजिए और इसके लिए बहुत अच्छा मौका है। माशाअल्लाह यहाँ हिफ्ज़ की दरसगाहें हैं, उसके साथ साथ कुरान को समझना भी तो बहुत ज़रूरी है। भाई दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, हमारे पैर कब्र में लटक जाते हैं और हमें ये तक नहीं पता चलता कि सूरह फातिहा में मेरे रब ने मुझसे क्या बात की है। अल्लाह ताला बात कर रहे हैं ना अपने बंदों से। कुरान करीम बंदों के नाम अल्लाह ताला का एक संदेश है, एक पैगाम है। हम कब्र में पहुंच जाते हैं और हमें सूरह फातिहा का तर्जमा तक मालूम नहीं होता। इसलिए दीन का भी तो जज्बा होना चाहिए, दीन को हासिल करने की फिक्र होनी चाहिए। आप हजरात के पास कुरान फहमी के कोर्सेज चल रहे हैं, आपको उनमें भी हिस्सा लेना चाहिए। बहरहाल आप हजरात काबिल मुबारकबाद हैं कि आपकी मोहब्बतों से ये इदारे चल रहे हैं। और आखिर में मैं खुसूसियत के साथ मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने इन अजीज़ों को। ये जो इतनी बड़ी तादाद में, जाहिर है कि आज का ये प्रोग्राम असल में इन्हीं को मुबारकबाद देने के लिए मुनाकिद किया गया है ना। ये जो हैं इतनी बड़ी तादाद में जो बारात हैं
और उस बारात के एतबार से माशाअल्लाह दुल्हा की तादाद ही बहुत ज़्यादा है। तो ये जो हैं आज के ये जो दुल्हा हैं, तो दुल्हा यही हमारे हुफ़ाज़ हैं, इसलिए इन्हें मुबारकबाद पेश करना ये बहुत ज़रूरी है। मैं दिल की गहराइयों से इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें बड़ी ऊंची निस्बत अता की है। ये बड़े अनमोल हैं, दुनिया की कोई दौलत से इनका वज़न नहीं किया जा सकता, नहीं तौला जा सकता, न पाउंड से, न डॉलर से, न 500 के नोट से, न सोने से, किसी भी हीरे और जवाहरात से भी आप इनको वज़न नहीं कर सकते। ये इन सब से अनमोल है। ये करेंसियाँ उस दिन काम आएंगी जिस दिन दुनिया की सारी करेंसियाँ क्रैश कर जाएंगी, सारी करेंसियाँ फेल हो जाएंगी, उस दिन ये काम आएंगे। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ इनका महत्व बहुत ज़्यादा है। एक वक्त आएगा, आप हदीस पाक सुनते रहते हैं, जब अल्लाह पाक फैसला करेंगे, अल्लाह इंसाफ की कुर्सी पर होंगे, अल्लाह जलाल के आलम में होंगे। कुछ लोगों के लिए जन्नत का फैसला, कुछ लोगों के लिए जहन्नम का फैसला, लेकिन उस वक्त सब पे कपकपी तारी होगी, हालत ख़राब होगी, किसी की हिम्मत नहीं कि अल्लाह के फ़ैसले के बारे में एक लफ्ज़ कह सके। उसके बाद जब सिफारिश का सिलसिला शुरू होगा तो आप कुर्बान जाइए इन हुफ़ाज़ पर। बहुत मुमकिन है कि इन्हीं में से हमारा कोई हाफिज़ कुरान आगे बढ़ेगा। ये इतने छोटे छोटे बच्चे माशाअल्लाह, आप देख लीजिए, गौर से देखिए। ये छोटा सा बच्चा, क्या नाम है तुम्हारा, क्या नाम है चश्मे वाले, खड़े हो जाओ, क्या नाम है, यूसुफ। माशाअल्लाह आप देखिए, इतना छोटा बच्चा, पूरा कुरान करीम इसके सीने में महफूज है। और इधर तौसीफ कहाँ गया, अरे ये तौसीफ, ये देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे। आप कभी 10 सूरतें याद करके देखिए, पसीना छूट जाता है एक सूरत याद करने में। याद रखिए, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फजल है, ये कुरान करीम का मौजिज़ा है। अल्लाह इन छोटे छोटे बच्चों के सीने में कुरान करीम को महफूज करके ये पैगाम दे रहे हैं कि कुरान जिंदा है, इस्लाम जिंदा है और मुसलमान भी इंशाअल्लाह जिंदा रहेंगे। कोई इन्हें मिटा नहीं सकता है, ख़त्म नहीं कर सकता है। इसलिए अल्लाह के यहाँ इनका बहुत ऊंचा मकाम है, बड़ी ऊंची निस्बत है। तो जब अल्लाह फैसला कर देंगे तो मुमकिन है कि ये हमारा अजीज़म तौसीफ ये आगे बढ़ेगा। अल्लाह फरमाएंगे, क्या बात है कहो। ये कहेगा, खुदाया ये आपने जिन लोगों के लिए जहन्नम का फैसला किया है मेरे अल्लाह, ये तो मेरे दादा जान हैं, दुनिया में मुझसे बड़ी मोहब्बत करते थे। खुदाया आप इनके लिए जन्नत का फैसला कर दीजिए। अल्लाह पाक डिसीजन ले चुके हैं, फैसला कर चुके हैं, लेकिन आप कुर्बान जाइए हाफिज तौसीफ की आजमत पर, इन 72-73 हुफ़ाज़ कुरान की आजमत पर, कि अल्लाह इनकी रिक्वेस्ट की वजह से अल्लाह पाक फिर से तौसीफ के दादा के लिए, दादी के लिए, नाना के लिए, नानी के लिए, खाला के लिए, फूफी के लिए, चचा के लिए अल्लाह पाक फिर से जन्नत का फैसला कर देंगे। लोगों, ये हैं वो आजमत वाले हुफ़ाज़ जिनकी अल्लाह के यहाँ इतनी इज्जत है। इसलिए लोगों, इन्हें कद्र की निगाहों से देखो, इन्हें अपनी आंखों से लगाओ, अपने सीने से लगाओ। अल्लाह के यहाँ इनका महत्व और इनका मकाम बहुत ऊंचा है। इसलिए हमारे ये अजीज़ हुफ़ाज़ काबिल मुबारकबाद हैं। मैं दिल की गहराइयों से इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ और इनके साथ इनके वालिदैन काबिल मुबारकबाद हैं। फितनों के इस दौर में अपने बच्चों को कुरान करीम का हाफिज बनाना ये बहुत बड़ी बात है। और सिर्फ मैं इनके गार्जियन से यह भी कहूँगा कि एक मरहला अल्लाह ने तय कर दिया, अल्लाह ने आपको सआदत अता कर दी कि आप हाफिज कुरान के बाप बन गए, लेकिन आप इसी पर बस न करें। आम तौर से शहरों में ये होता है कि हाफिज बनने के बाद फिर वो आगे की तालीम बहुत से बच्चे जारी नहीं रखते। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कम से कम अपने 1-2 बच्चे जो आपके हाफिज बन रहे हैं, आप उन्हें अच्छा आलिम भी बनाइए,
मुफ्ती शरई मतीन भी बनाइए। शहर में हुफ़ाज़ के साथ साथ हम चाहते हैं कि इस शहर में उलमा की भी कसरत हो। ये उलमा का शहर रहा है। आपको दरभंगा की तारीख़ मालूम है, अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी, हज़रत मौलाना मनाजिर हसन गिलानी, इतने बड़े बड़े मशाइख और बड़े बड़े उलमा, ये सब दरभंगा के तरबियत याफ्ता हैं, यहाँ के परवरदा हैं। दारुल उलूम देवबंद से सिर्फ 10-20-25 साल के बाद यहाँ मदरसा कायम हो जाता है। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के एक मुअतमद और एक खलीफा दरभंगा में भी एक मदरसे का क़याम करते हैं और मदरसा शुरू करते हैं। दरभंगा की तारीख़ बहुत ही रोशन तारीख़ रही है। ये उलमा की तारीख़ है, असहाबे अज़ीमत की तारीख़ है, अल्लाह वालों की तारीख़ है। हम चाहते हैं कि उस तारीख़ को दोहराया जाए। तो इसके लिए आप अपने बच्चों को सिर्फ हाफिज़ न बनाएं, आप अपने बच्चों को आलिम दीन भी बनाइए। चाहे आप बाद में बिजनेसमैन ही बनाइए, हम ये नहीं कहते कि इनको आप वक्फ कर दें, तो फिर ये बड़ी बात हो जाएगी, शायद आप अभी से हौसला हार जाएंगे। लेकिन आप अपने बच्चों को आलिम भी बनाइए। माशाअल्लाह आपके पास उसके भी कोर्सेज के उसके भी इदारे हैं। जो बच्चे 12वीं करते हैं हाफिज़ कुरान बनते हैं। हमारे मुफ्ती आफ्ताब गाजी साहब के यहाँ 5 साल का भी कोर्स है और बहुत शॉर्टकट रास्ते से भी अच्छा आलिम बनाया जा सकता है। तो आप ये उज़्र नहीं कर सकते। यहाँ दरभंगा में रहने वाले कोई बूढ़े आदमी भी उज़्र नहीं कर सकते कि मेरा कुरान सही नहीं है, मैं क्या करूं, मैं कुरान नहीं समझ पाता। इसलिए कि आपके पास वसाइल हैं, आपके पास अफराद हैं, आपके पास अशखास हैं, उलमा हैं, आपको उनकी सलाहियतों से फ़ायदा उठाना चाहिए। तो बहरहाल इनके जो गार्जियन हैं वो ये भी इरादा करें कि हम अपने बच्चों को इंशाअल्लाह अच्छा आलिम भी बनाएंगे। अरे इरादा करते हैं इंशाअल्लाह, इसकी भी फिक्र करें इंशाअल्लाह, तो करेंगे तो हो जाएगा। आप डॉक्टर भी बनाइए, सब कुछ बनाइए, लेकिन इस एतबार से भी कम से कम फिक्र कीजिए तो इनके गार्जियन और इनके जो वालिदैन हैं वो काबिल मुबारकबाद हैं। उनके सरों पर इंशाअल्लाह अज़मत का ताज सजाया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ उन्हें स्टेज पर बुलाया जाएगा। उस दिन इन्हें एहसास होगा कि कम से कम दुनिया में हमने भी अक्लमंदी का एक काम किया था। इनके वालिदैन काबिल मुबारकबाद हैं और इनके वालिदैन के साथ, इनके असातिज़ा के साथ और कौन काबिल मुबारकबाद बताओ तुम लोग? अरे कौन है? इसका मतलब तुम लोग तवज्जो से सुन नहीं रहे हो। कौन? माशाअल्लाह, समझदार बच्चे हैं माशाअल्लाह। इसका मतलब है इनको सिर्फ इल्म नहीं बल्कि इनको अच्छी तरबियत भी मिल रही है। ये बच्चे कह रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, आप चाहे कहें ना कहें, कि हमसे ज़्यादा और हमारे माँ बाप से ज़्यादा काबिल मुबारकबाद हमारे असातिज़े किराम हैं। हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह साहब हैं, उनके जो यहाँ पढ़ाने वाले असातिज़ा हैं, टीचर्स हैं, वो हैं काबिल मुबारकबाद। बात भी सही है। आपने तो क्या किया, अपने बच्चों को इन मदरसों के हवाले कर दिया। अरे यही तो किया आपने। ये असातिज़ा हैं जो रात दिन इनके पीछे एक करते हैं, इन्हें समझाते हैं, इन्हें संवारते हैं, इन्हें डांटते हैं, इन्हें बनाते हैं। जैसे मार्बल की घिसाई होती है ना, उससे ज्यादा इनकी घिसाई करते हैं। इन्हें माँ की ममता और बाप की शफकत देते हैं, तब ये इस काबिल होते हैं कि उलमा के हाथों इनके सरों पर इतनी छोटी उम्र में दस्तार सजाई जाती है। और बदले में हम इन्हें क्या देते हैं? कुछ भी नहीं। और ये कुछ नहीं चाहते, ये अंबिया के वारिस हैं। इनका वही नारा है जो अंबिया का नारा था, वमा असअलुकुम अलैहि मिन अज्र इन अज्रिय इल्ला अला रब्बिल आलमीन। लोगो, हम तुमसे कुछ नहीं चाहते, तुम्हारी दौलत तुम्हें मुबारक, तुम्हारा ओहदा तुम्हें मुबारक, तुम्हारी मिनिस्ट्री तुम्हें मुबारक, हमारा अज्र तो हमारा खुदाए जुल जलाल देगा। इसलिए लोगों, कौम के इन मोहसिनों को, इन असातिज़ा को कदर की निगाह से देखो। ये हमारे बच्चों के मेमार हैं, ये हमारे बच्चों का फ्यूचर बनाते हैं, इनकी दुनिया भी संवारते हैं, इनकी आखिरत की भी फिक्र करते हैं। और याद रखिए, जो इन उलमा का एहतराम करते हैं, अपने बच्चों के असातिज़ा का लिहाज रखते हैं, अल्लाह बड़ा बेनियाज है। अल्लाह उनकी नस्लों में उलमाए रब्बानियीन पैदा फरमाते हैं। वरना जो गुस्ताखी करते हैं वो कहीं के नहीं रहते। भाई दादा जान क्या थे? दादा जान कुछ भी नहीं थे, अंगूठा छाप थे, अंगूठा छाप। फुरमैन बन गए थे डकलेबर बोर्ड में, लेकिन कुछ पढ़ना लिखना आता नहीं था, सिग्नेचर भी नहीं कर सकते थे, अंगूठा ही लगाते थे, कुछ नहीं था। लेकिन गांव के इमाम साहब को चाय पिलाया करते थे, उनके सामने कभी जोर से नहीं बोलते थे, उनसे मोहब्बत करते थे, उनकी ताज़ीम करते थे, उनकी गुस्ताखी नहीं करते थे। अल्लाह ने उस हाफिज़ कुरान की अज़मत के बदले उस दादा के पोते को अल्लाह ने मुफ्ती शरई मतीन बना दिया है, हाफिज़ कुरान बना दिया है।
आलिम दीन बना दिया है। जाहिल दादा का पोता पूरे शहर की क़ियादत कर रहा है, पूरी मिल्लत की क़ियादत कर रहा है। यह दर हकीकत दादा को उलमा के साथ जो मोहब्बत थी, ये उस मोहब्बत का सदका है। इसलिए आपका ताल्लुक उलमा के साथ, अल्लाह वालों के साथ, दावत व तबलीग के साथ और मराकिज़ के साथ आपका ताल्लुक और ज़्यादा मजबूत और मुस्तहकम होना चाहिए। बहरहाल ये असातिज़ा काबिल मुबारकबाद हैं और इन असातिज़ा के साथ साथ सिर्फ असातिज़ा ही नहीं बल्कि आप सभी हजरात जो यहाँ आज आए हुए हैं और यहाँ इस कोने से लेकर जिस कोने तक लोग बैठे हैं मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ, उस कोने से लेकर वहाँ सामने तक और फिर वहाँ से लेकर यहाँ तक जितने हजरात बैठे हैं, बल्कि वो जो गेट पर खड़े होकर मोबाइल चला रहे हैं वो भी, और जो बीच में भी नहीं बैठे हैं वो भी, सब काबिल मुबारकबाद हैं। क्यों आप हजरात इसलिए काबिल मुबारकबाद हैं क्योंकि आपकी मोहब्बत से, आपके ताउन से, आपकी गाढ़ी कमाई से ये मदरसे चल रहे हैं, यहाँ हुफ़ाज़ तैयार हो रहे हैं, उलमा तैयार हो रहे हैं। ज़रूर और इस्लाम की सरहदों की हिफाजत करने वाले इस्लाम के सिपाही तैयार हो रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि उलमा के साथ, मदरसों के साथ हमारा ताल्लुक़ और ज़्यादा मजबूत हो। हम अपने नस्लों के ईमान, अक़ीदे, उनके अमाल और अखलाक की फ़िक्र करें। और बहरहाल आप हज़रात का ताल्लुक़ है ही, आप हज़रात काबिल मुबारकबाद हैं। और आखिर में मैं खुसूसियत के साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इस मदरसे के ज़िम्मेदार हजरात का, जिन हजरात ने मुझे अपने घर में बुलाकर मेहमानों की तरह मेरा इस्तकबाल किया। घर में अपना, ज़ाहिर है कि हमारा भी शहर है, हमारा ज़िला है। ये अलग बात है कि मेरा ताल्लुक़ शहर से नहीं है, मैं इस ज़िले से बहुत दूर एक गांव का रहने वाला, एक देहाती ज़िंदगी गुजारने वाला एक आम आदमी। लेकिन बहरहाल आप हजरात ने शहर में बुलाकर ये एज़ाज़ किया, इकराम किया। मैं दिल की गहराइयों से आप हजरात का शुक्रगुज़ार हूँ। और हमारी ख्वाहिश ये है कि हमारा ये शहर जब इस तरह की एक्टिविटीज़ सामने आती हैं और इस तरह के कारनामे सामने आते हैं तो आंखें बड़ी ठंडी होती हैं। पूरी दुनिया में जाना होता है, घूमना होता है, लेकिन बहरहाल अगर अपने यहाँ कोई दीन का पौधा फल फूल रहा है और अच्छा काम हो रहा है तो उसको देखकर एक अलग किस्म की ही खुशबू हुआ करती है। तो इसलिए मेरी भी ये ख्वाहिश है कि हमारा ये शहर सैकड़ों शहरों में एक मॉडल किस्म का और एक नमूने का शहर बने। यहाँ कुरान करीम की फ़ज़ा आम हो, आम आदमी भी कुरान करीम की सूरह फातिहा का तर्जमा बतला सके, एक आम इंसान भी कुरान करीम सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ लबो लहजे में पढ़ सके। ये हमारी ख्वाहिश है। अफ्रीकी ममालिक में हमारा जाना होता है, वहाँ जो कुरानिक कंपटीशन होते हैं तो उसमें यह तरतीब होती है कि बड़ा सा मजमा है, आम लोग वहाँ बैठे हुए हैं, कोई अपनी लारी लेके खड़ा हुआ है, कोई दुकान पर है, कोई कुछ भी। 2 सवाल स्टेज से किए जाते हैं और एक सवाल आम सा सवाल होता है, पीछे से कोई दुकान चलाने वाला, कोई लारी पर और ठेले पर केला बेचने वाला वो खड़ा होता है और इतने अच्छे अंदाज में कुरान करीम की तिलावत करता है। वो कहता है कि हाफिज़ साहब आप यहाँ से पढ़ के बतलाइए। तो इस तरह का माहौल हमने उन मुल्कों में देखा, उन बस्तियों में देखा। हम चाहते हैं कि हमारे शहर में भी इस तरह का माहौल बने जहाँ अच्छाई गालिब हो, एक दूसरे का एहतराम हो, एक दूसरे का लिहाज हो। हमारे जो उलमा हैं वो इसकी फ़िक्र करें कि जो हजरात भी दीन से करीब होकर दीनी तालीम हासिल करना चाहते हैं उनके लिए और ज़्यादा आसानियाँ कैसे फ़राहम हो सकती हैं, इसकी सब लोग फ़िक्र करें। बहरहाल मैं दिल की गहराइयों से इन सभी हजरात का शुक्र अदा करता हूँ और आप हजरात का भी शुक्रगुज़ार हूँ। ज़रूरत इस बात की है कि हमारा बुज़ुर्गों के साथ, उलमा के साथ, अहलुल्लाह के साथ, दारुल उलूम देवबंद के साथ, नदवतुल उलमा के साथ, दावत व तबलीग के साथ, अपनी तंजीमों के साथ, अपने मराकिज़ के साथ जो ताल्लुक़ है ये ताल्लुक़ और ज़्यादा मजबूत हो, मुस्तहकम हो। अल्लाह मुझे भी तौफ़ीक़ दें, आप हज़रात को भी तौफ़ीक़ अमल से नवाजें। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत रब्बना व तआलैत या ज़ल जलाली वल इकराम। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार वक़िना अज़ाबल क़ब्र वक़िना अज़ाबल हश्र वक़िना अज़ाबद दीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व नऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व नऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल हश्र व नऊज़ु बिका मिन फ़ितनतिल मसीहिद दज्जाल व नऊज़ु बिका मिन फ़ितनतिल महया वल ममात। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम।
अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मूजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर्र वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रतह वला हम्मन इल्ला फ़र्रजतह वला दीनन इल्ला अद्दैतह वला हाजतन हिय लक रिज़न इल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन या अहसनल खालिकीन या हन्नान या मन्नान या ज़ल जलाली वल इकराम या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ। ए अल्लाह, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं से दरगुदर फरमा। ए अल्लाह, हमने रात के अंधेरे में भी गुनाह किए हैं, दिन के उजाले में भी गुनाह किए हैं, जानकर भी किए हैं, अनजाने में भी किए हैं। ए अल्लाह, हमारे सारे गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह, पूरी दुनिया में हिदायत की हवाएं चला दे। जहाँ कहीं लोग परेशान हाल हैं, सबकी परेशानियों को दूर फरमा। ए अल्लाह, इस मुल्क में इंसाफ का, अमन का बोलबाला फरमा। मुसलमानों के जान की, माल की, इज़्ज़त की, आबरू की, कारोबार की ए अल्लाह हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, सबकी परेशानियों को दूर फरमा। ए अल्लाह, इस शहर पर और यहाँ के रहने वालों पर अपनी ख़ास रहमतें और बरकतें नाजिल फरमा। ए अल्लाह, आपस में मुसलमानों में इत्तिहाद आता फरमा। ए अल्लाह, एक दूसरे का एहतराम आता फरमा। ए अल्लाह, यहाँ इस्लाम ज़िंदा फरमा। ए अल्लाह, रमज़ान में खुराफात में मुब्तला होने से अल्लाह हमारी और हमारे नौजवान नस्लों की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, अपनी मर्ज़ियात पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए अल्लाह, ये जो इदारा है, ए अल्लाह, इस इदारे को ज़ाहिरी और मानवी तरक्कियात से नवाज दे। ए अल्लाह, हर तरह की कामयाबियों से अल्लाह इसे सरफराज फरमा। ए अल्लाह, इतनी बड़ी तादाद में इन तलबा ने कुरान करीम मुकम्मल किया है। ए अल्लाह, ये हम में से किसी का कोई कमाल नहीं है। ए अल्लाह, ये सिर्फ़ और सिर्फ तेरा फ़ज़ल है, तेरा करम है। ए अल्लाह, तो अपने फ़ज़ल से इन सारे हुफ़्फ़ाज़ को कबूल फरमा। ए अल्लाह, इनके सीने को उलूम कुरान ही के लिए खोल दे। ए अल्लाह, इन्हें आलिम रब्बानी बना। ए अल्लाह, इन्हें दाई और मुबल्लिग़ बना। ए अल्लाह, कौम के लिए, इंसानियत के लिए नाफ़े बना। ए अल्लाह, जो लोग इस इदारे का ताउन करते हैं, इसके लिए फ़िक्रें करते हैं, ए अल्लाह, सबको अजर जज़ील अता फरमा। ए अल्लाह, जो कुछ नहीं करते, कम अज़ कम यहाँ पढ़ने और पढ़ाने वालों को मोहब्बत की निगाहों से देखते हैं, ए अल्लाह, उन्हें भी नवाज दे। ए अल्लाह, उनकी नस्लों में भी उलमाए रब्बानियीन पैदा फरमा। ए अल्लाह, हम सबको सही राह पर गामज़न फरमा। ए अल्लाह, मज़लूम फ़लस्तीनियों की मदद फरमा। ए अल्लाह, उन्हें हौसला अता फरमा। ए अल्लाह, उनकी मदद फरमा, उनकी नुसरत फरमा। ए अल्लाह, सबकी परेशानियों को दूर फरमा। ए अल्लाह, बहुत से लोग कारोबार की लाइन से परेशान हैं, कोई कर्ज़ के बोझ तले दबे हुए हैं, कोई अपनी औलाद से परेशान है। ए अल्लाह, सबकी परेशानियों को दूर फरमा। मेरे मौला, आज जिन लोगों ने हाथ उठा रखा है, ए अल्लाह, आज तू सबको नवाज दे। ए अल्लाह, आज तू सबको नवाज दे। ए अल्लाह, आज तू ठान ले कि तू आज किसी को महरूम नहीं करेगा। ए अल्लाह, आज तू ठान ले कि आज तू किसी को नामुराद नहीं करेगा। ए अल्लाह, आज तू सबकी झोली भर दे। ए अल्लाह, जिसके दिल में जो जायज़ तमन्ना हो, ए अल्लाह, उसकी तकमील फरमा। ए अल्लाह, सबको नवाज दे। इतना बड़ा मजमा इसलिए आया है कि किसी ने इनसे जाके कहा था कि आज कुरान करीम की तकरीब है और जो भी वहाँ पहुँच जाएगा वो महरूम नहीं रहेगा। ए अल्लाह, इसलिए लोग आ गए हैं, अपने काम छोड़ कर आ गए हैं। ए अल्लाह, बूढ़े दूसरों के सहारे आ गए। ए अल्लाह, सबकी उम्मीदें पूरी फरमा। ए अल्लाह, आज तो किसी को नामुराद न फरमा। ए अल्लाह, किसी को नामुराद न फरमा। ए अल्लाह, सबकी सुन ले, सबकी बिगड़ी बना दे। ए अल्लाह, इनमें बहुत से लोग बीमार हैं। ए अल्लाह, किसी के घुटने में तकलीफ़ है, कोई शुगर का पेशेंट है। ए अल्लाह, बीमारियां तेरी तरफ से हैं, लेकिन हमारा ईमान और अक़ीदा ये है कि शिफा के ख़जाने भी तेरे पास हैं। ए अल्लाह, तो अपने फ़ज़ल से सबको शिफा अता फरमा, सबकी बीमारियों को दूर फरमा। हमारे रिश्तेदार, दोस्तों, अहबाब, सबको शिफा अता फरमा, मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह, हमारे इन अज़ीज़ बच्चों को बेइंतहा कबूल फरमा। ए अल्लाह, इन्हें अपने वालिदैन, असातिज़ा और कौम मिल्लत की आँखों की ठंडक बना। ए अल्लाह, इन सबको खुशगवार ज़िंदगी अता फरमा। ए अल्लाह, हमारी औलाद को भी नेक बना। ए अल्लाह,
हमारी औलाद को नजात का ज़रिया बना। ए अल्लाह औलाद के सिलसिले में किसी भी तरह की आजमाइश से, इब्तला से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह दीनदारी अता फरमा, तकवा अता फरमा। ए अल्लाह इतने बड़े मजमे की तरफ से ए अल्लाह ये गुजारिश है, ए अल्लाह ये दरख्वास्त है कि जब भी हमारा आखिरी वक्त आए, ए अल्लाह हम में से हर एक की ज़बान पर कलिमे तय्यबा जारी हो। ए अल्लाह इसका फ़ैसला फरमा। ए अल्लाह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैर की लाइन से जितनी दुआएं की हैं, ए अल्लाह हम मांगते हैं हमें भी आता फरमा। जिन बुराइयों से आपने पनाह चाहिए, सारी बुराइयों से अल्लाह हम सबको हिफाजत अता फरमा। ए अल्लाह इस मदरसे के लिए जिन्होंने ज़मीन दी है, इमारत की तामीर में हिस्सा लिया है, ए अल्लाह जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना। ए अल्लाह जो ज़िंदा हैं, ए अल्लाह उनकी उम्र में आफ़ियत के साथ बरकत अता फरमा। ए अल्लाह तो किसी की कुर्बानी को रायगा नहीं जाने देता। ए अल्लाह सब की कुर्बानियों को कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका व हबीबुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मस्तआज़का मिन्हु नबियुका व हबीबुका मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमाइन बिरहमतिका। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हसनैन उर्दू मीडिया को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।